नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो अध्यायारं नमो लोकसवसाधनं ध्यात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मङ्गलं वन्दे चन्द्रस्य सिद्ध्यर्थं चन्द्रस्यार्थप्रसादम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सुधानं सर्वधर्माणां जैनं जयप्रशासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याशशास्त्रे चित्तभावाय भावाय सर्वभावान् सरस्वती वन्दित सर्वसिद्धि। आचार्य श्री कुंद स्वामी विरचित समय सारजी परमानंद की हिंदी टीका करते हुए पंडित जयचंद जी ने संबर अधिकार के अंत में एक छंद लिखा। विचारना वेद विज्ञान कला प्रगटे वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही राग द्वेष विमोह सवह गल जाए इन्हें दुष्ट कर्म रुकाही उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहुतोष धरे परमात्म माही यो मुनिराज बलि विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जागे। आचार्य भगवान ने मात्र निधि ही बताई है ऐसा नहीं, निधि को प्राप्त करने की विधि बताई। मंजिल बतावे और मार्ग न बताए तो उस मंजिल को पहुंचेगा कैसे। अभी अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करेंगे। अनंत भगवान का स्वरूप बताया, स्वरूप तो अनंत चतुष्टय विराजमान आत्मा अनंत है, बस इतना स्वरूप हो गया। लेकिन गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का वाह, ये क्या है? ये तो है अनंत होने की विधि। क्यों? अनंत भगवान का स्वरूप केवल पूजने के लिए नहीं, अनंत दशा प्रकट करने के लिए है। अनंत भगवान या सिद्ध भगवान हमारे जीवन में आदर्श हैं। उन जैसी परमात्मा दशा हमारा साध्य है और उन जैसा ही परमात्मा स्वरूप वह हमारा ध्येय है। पंडित जयचंद जी क्या कह रहे हैं? वेद विज्ञान कला प्रगट है। ये कला है, चतुराई। खेडाला में भी कला शब्द का ही प्रयोग है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। कला कला 72 पुरुष की दो सरदार के एक ही सरदार। अरे भाई, जगत की कलाएं कला नहीं है, उनसे अपना क्या भला है? जिससे अपना भला हो वह कला समझ सीखने लायक है। वेद विज्ञान कला प्रगट है। मात्र जानकारी होना पर्याप्त नहीं है।
भेद ज्ञान आना चाहिए। तो भेद ज्ञान को, भेद ज्ञान, भेद तो है लेकिन भेद का ज्ञान, और केवल ज्ञान न कह करके विज्ञान का, विज्ञान प्रयोगात्मक ज्ञान, लोक का भेद ज्ञान में पर का भेद ज्ञान नहीं, स्वपर का भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का दूसरा रूप हे उपादेय का भेद ज्ञान। यदि हमें शास्त्र स्वाध्याय करते हुए हे उपादेय की निर्णयात्मक दृष्टि न बनी, विचार नहीं हुए, तो स्वाध्याय हमारा अधूरा ही रहा। देह और आत्मा भिन्न हैं, किसी की ताकत नहीं है वो देह और आत्मा को एक कर दे। कर्म और आत्मा भिन्न हैं, अनादिकाल से बड़े संग हैं, फिर भी कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता और जीव का कोई प्रदेश भी कर्म रूप नहीं होता। इनमें भिन्नता है। भिन्नता का ज्ञान न होने से वह देह और अपने को एक मान लेता है। उसमें प्रवचन सार जी ने बता दिया भैया, जो सदा काल चैतन्य स्वरूप ही रहा, परंतु मोह के कारण न जाने किन किन रूप में माना जाता रहा, वो नहीं गया। इसी समय शास्त्र में बंध अधिकार में चर्चा है, अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञानमय है। ऐसा नहीं है अध्यवसान वाला जीव कोई अध्यवसान रूप हो गया हो। विचार करो, सोने को कोई पीतल मान लेवे तो पीतल हो तो नहीं आएगा। अपने मानने से क्या होता है और क्या नहीं होता, बताओगे भाई? अपने मानने से वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं होता, लेकिन अपने विपरीत मानने से अपने को ही दुख होता है और अपने सम्यक मान्यता से अपने को ही सुख होता है। मतलब अपनी मान्यता अपने लिए ही सुख दुख का कारण है। जैसे अपनी विपरीत मान्यता वह अपने लिए दुख का कारण और अपनी सम्यक मान्यता वह अपने लिए सुख का कारण। मानने, विपरीत मानने पर भी कोई वस्तु में विपरीतता नहीं होती। जड़ को चेतन मानने पर भी जड़ चेतन नहीं हो जाता। जड़ जड़ ही रहता है। जड़ के साथ में रहते हुए चेतन जड़ नहीं होता और चेतन के साथ में रहने पर भी जड़ चेतन नहीं होता। ये भेद किसी ने किया नहीं। दो द्रव्यों की भिन्नता भगवान ने भी बताई है। वस्तु तो भिन्न है, स्वभाव से भिन्न। क्यों भिन्न के है? बस संयोग के काल में भी तादात्म्यपना नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने पर भी उनमें परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, अपने लिए प्लस पॉइंट है। यदि देह और आत्मा में भेद नहीं रहता, एक हो ही गए होते, तो फिर क्या होता? जीव कभी मुक्त नहीं होता, कभी सुखी नहीं। आज यही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आचार्य भगवान ने पीछे क्या कहा? तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। दूसरा,
केवल फूल जाओ अभिमान में, ऐसा नहीं। प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। कैसे कि आज भी दो पदार्थ मिलकर के एक नहीं हो गए, भिन्न ही है। भेद तो है, भेद नहीं करना है, भेद का ज्ञान नहीं है। तो भेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुख है। पहले की चर्चा की थी, देखो दुख का कारण शरीर में नाना अवस्थाएं बनती हैं। तब यह जीव कभी तो सुखी कल्पना करके अपने को सुखी मान लेता है। कैसे शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, खाना पीना अपने आराम से हो रहा है, चलना फिरना होता है, और जैसा अपन सोचते वैसा अपन बोल लेते, कर लेते, धर लेते, तो अपने को सुखी मान लेता। इसमें क्या दम है? कुत्ता भी हड्डी चूसते हुए अपने को सुखी मान लेता है, ये पक्षी भी चें चें करते हुए अपने को सुखी मान लेते हैं। इसमें क्या घोंसला बना करके सुखी मान लेते हैं। अपने सोचा एक घर बन जाए, घर बना लिया, अपने बाल बच्चे सब इकट्ठे से रह रहे हैं, सबका धंधा व्यापार सब सुंदर स्वस्थ, सब कोई परेशान, अपने को सुखी मान लेता है। मान लेता है, होता तो नहीं। ये प्रसन्नता नहीं, ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है। देह और आत्मा एक नहीं हो गए, एक साथ में है लेकिन एक नहीं। कर्म और आत्मा अनादिकाल से, अनादि संबंधों से, अनादिकाल से हैं, फिर भी एक नहीं हो गए, न्यारा भिन्न भिन्न है। भेद का ज्ञान नहीं होने से एक मान लिया, और ये एकत्व बुद्धि या एक मान लेना यही दुख का कारण है, एक होना नहीं। शरीर में नाना प्रकार की कभी रोग रूप अवस्था हो गई, अब अपने को दुखी मान, अब अपने को दुखी मानता है, तो शरीर का रोग दुख का कारण है कि शरीर के प्रति जो राग है वह दुख का कारण है। अब देखो, उस दुख को दूर करने के लिए शरीर के रोग का इलाज तो करता है, लेकिन राग को दूर करने का उपाय नहीं करता। राग को दूर करने का उपाय करे तो समाधि की ओर बढ़े, और रोग के दूर करने का उपाय करता रहे तो रोग का दूर होना भी तेरे हाथ की बात नहीं है। अभी अपन बैठी चर्चा करें, कोई भी औषधि है, कोई कर्म थोड़ी बांध देगी तुम्हारा, आयु थोड़ी दे देगी। कोई भी वैद्य डॉक्टर आपको आयु दे सकता है क्या? कर्म दे, कोई भी आपका कर्म बांध सकता है? नहीं बांध। राग को दूर करने का अवसर, तो रोग के अभाव के बिना भी सुखी रह सकता है, और राग को दूर करने का उपाय न करे तो रोग दूर हो भी जाए कदाचित, तो भी दुखी फिर न हो जाए। कल्पना करके यह जीव दुखी मान लेता है, दुख का कारण एक हो जाना नहीं, एक मान लेना है। ये भेद ज्ञान का उपदेश क्यों कहा? तो देखो, जीव के दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। जीव का दुख जीव के ही विपरीत परिणामों का फल है, विपरीत मान्यता का फल है, विपरीत विचारों का फल है। कुछ भी कहो, ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई परद्रव्य दुख का कारण होता होगा, या दुख किसी जीव का स्वभाव होता होगा, ऐसा मत समझिए। तो कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव नहीं हो सकता।
एकत्व बुद्धि दुख का कारण है, तो दुख दूर करने के लिए एकत्व बुद्धि छूटना चाहिए। पूज्य स्वामी ने कहा आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख बिना आत्मज्ञान के कैसे मिटेगा? बोलो कैसे मिटेगा? करो अनेक उपाय, टोटे मर्जी तो कहे तुम ये उपाय करते सब झूठे, मिथ्या। मिथ्या दृष्टि की मान्यता झूठी मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या है, उसकी आचरण भी मिथ्या। आचरण का मतलब उसके अंतर के जो विचार चलते हैं वे भी मिथ्या है। उसकी जो चर्चा करता है दुख दूर करने की, एक काम करो फलाना धंधा कर लो, फलाने को वहां इलाज कर लो, फलानी चीज खाओ और ऐसे करो ऐसे करो, ये भी सब निमित्त संबंध। अरे रे प्रभु, धर्म के मार्ग में निमित्त संबंध कभी नहीं घटाने की कोशिश करता, वहां तो अकर्ता और यहाँ निमित्त संबंध कहता है और मानता कर्ता कर्म संबंध। अभेद बुद्धि के कारण दो द्रव्यों में या शरीर आदि में अभेद बुद्धि के कारण होने वाला दुख कैसे बिना भेद ज्ञान के कैसे? इसके पीछे कह चुके हैं भेद विज्ञान का सिद्धा ये किल कीर्तना, सेवा भाव तो बद्धा ये किल। जगत में जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, प्रयोजन परक शब्द बोलना, सुखी हुए हैं भेद ज्ञान के द्वारा। जितने भी जीव दुखी हैं भेद ज्ञान के अभाव के कारण। इसके अलावा अन्य कारण कार्य संबंध जोड़ना ये हमारे मिथ्या दर्शन मोह का ही महात्म समझे। अगर हम इनको अन्य रूप में कहें तो देखो, कोई भी धन के अभाव के कारण दुखी नहीं है, पुत्र के अभाव के कारण दुखी नहीं है, घर के अभाव के कारण दुखी नहीं है, वेद ज्ञान के अभाव के कारण दुखी है। कोई कहे हमें बहुत ज्ञान नहीं है इसलिए हम दुखी हैं ना, तो ये बहुत ज्ञान का क्षयोग संधि हो जाए तो अभी सुखी नहीं होगा। भेद ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी। परसों चर्चा की, अपने को मनुष्य मानने वाला मनुष्य को भी सम्यक्त नहीं होता, अपने को मनुष्य मानने वाले मनुष्य को भी सम्यक्त नहीं होता, अपने को देव मानने वाले देव को भी सम्यक्त नहीं होता। एवं कितना अनुकूलता है, कितनी बाह्य साधन कितने, और अपने को आत्मा समझने वाले त्रियंत को भी सम्यक्त हो जाए। अपने को आत्मा अनुभवने वाले जीव त्रियंत दशा में हो वह भी सम्यक्त कर ले है, नारकी के शरीर में हो वह भी सम्यक्त कर ले, अपने को मनुष्य माने तो मनुष्य को भी सम्यक्त। प्रयोजन परक शास्त्र का अर्थ विचारना सीखना चाहिए। स्वर्ग के बारे, स्वर्ग का ज्ञान है थोड़ा बहुत आपको, हाँ इस पृथ्वी के ऊपर इतने स्वर्ग हैं, वहाँ इतने विमान हैं, यहाँ ठीक है, कोई आगम का ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग में सुख नहीं है ये पहले ज्ञान होना चाहिए। और नहीं तो तुम उसके लिए ललचाए बिना रहोगे नहीं और तुम्हारी बुद्धि उल्टी चलेगी। ये ज्ञान होना चाहिए स्वर्ग में सुख नहीं है। ये भेद ज्ञान अगर नहीं आया तो नहीं काम चलेगा। आपने सारी रचनाओं को भली प्रकार से समझ लिया, लेकिन उनसे अगर भेद ज्ञान नहीं किया, ये उपादेय का ज्ञान नहीं किया, इसको देश में चर्चा है। देव गति में जो देव हैं उनका सुख देवों जैसा ही है, मनुष्यों में नहीं है वैसा सुख। कैसा शरीर और उनका कैसा शरीर, और कैसे कल्पवृक्ष, कैसे विमान, कैसी आई और कंठ से अमृत झर जाए। बोलो देव गति में जो देव है ना,
उन देवों का सुख देवों जैसा ही है, परंतु आगे के श्लोक में क्या कहा, वह सुख वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, वह सुख सुख नहीं। देवगति स्वर्ग में सुख नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, वैभव में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, सुंदर शरीर में सुख नहीं है। अगर इस तरह से अपन चिंतन नहीं करेंगे तो परिणति विरक्तता की ओर नहीं आएगी। उसने कहा था कि ये देखो, जैसे एक नदी के ऊपर पुल बना रहे थे और जरूरत होती डबल पुल बना रहे, ट्रेन ऊपर निकलती रहती है, गाड़ियां नीचे निकलती रहती है और नीचे धारा रहती है। कहीं ऐसी दशा हमारी तो नहीं होती, ऊपर ऊपर हम जो चर्चाएं करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, हमारी दृष्टि वहीं बनी रहती है, हम देह को आज भी अपना ही मानते रहते हैं, भोगों में सुख मानते रहते हैं, परिग्रह से अपनी प्रतिष्ठा मानते रहते हैं, और बस उसी के लिए क्या करें। और यहाँ जब उनके छोड़ तो बताओ क्या करें, अरे क्या करें, विज्ञान करो और क्या करें। अनाज काल के लगे मोह को अब तक छोड़ो, ये कहा है, क्या करें, तेजतु रचेतु, क्या करें करते हो है, क्या करें। और लगे बस गए वहां दुकान में तो घुस गए अपने उसमें, और बस अपने लगे, अब फुर्सत नहीं, क्या करें बता। शरीर बीमार हो जाए तो फुर्सत हाथ मिल जाएगी। जैसी प्रीति तुम्हें शरीर में है वैसी प्रीति भी नहीं है, और लौकिक काम करने हो तो हाल फुर्सत मिल जाएगी। क्या करें, अरे क्या करें। जिनेंद्र भगवान कथित तत्व का अभ्यास करो, वेद ज्ञान करो, अपने कैसे होगा सोचो। वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शोध स्वभाव लहे अपनो ही। वेद ज्ञान के बिना शास्त्र पढ़ता रहता है, लेकिन शास्त्र पठन गुण नहीं करता। पंडित टोटरमल जी ने कहा, अगर अध्यात्म शास्त्र भी अगर अपन पढ़ें और भिन्नता की भी चर्चा पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं। आत्माधिकार बोलना मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है। अरे देह से भिन्न आत्मा में हूं, इस आत्मा के लक्ष्य से समझे। देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो आप कौन हो ये तो बता, देह हो कि आत्मा हो। क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। देह और आत्मा से भिन्न है और हम तो बहुत परेशान हैं। ये बताओ, अरे तुम हो कौन? देह हो तो देह परेशान होती नहीं, देह में सुख दुख का वेदन होता नहीं, और आप कहो आत्मा है तो देखा देखी आत्मा कहने लगे। इसका मतलब ये हुआ आत्मा है तो फिर परेशान होने का काम नहीं है। वेद विज्ञान कला प्रगटे, पहले एक चर्चा की ध्यान हो गया। जब तक यह जीव पर वस्तु को अपनी वस्तु मान लेता है, मान लो दो चश्मे रखे हों और आपका चश्मा आप उठा ले रहे और ले जाए अपना समझ करके, तो आपको कोई विकल्प नहीं होगा हमारा चश्मा कहाँ है, कोई विकल्प नहीं होगा। अब दूसरे ने उठाया उस चश्मा, जो रह गया सो ये चश्मा तो हमारा नहीं, उसने कहा ये चश्मा हमारा नहीं तो हमारा कहाँ गया। भैया ये सोच बैठे थे भाई साहब चश्मा हमारा तो ये निकालो, देखो लक्षण चिन्ह से यहाँ धोबी का
वस्त्र का दृष्टांत है भारत। ये तो नहीं, तो हमारा कौन? ये तो भाई साहब हमारा है ना, हमारा। अच्छा, तो फिर हमारा कहाँ? सब विकल्प होता है। मतलब जब तक ये लगे ये ही हमारा है, तब तक स्वयं की वस्तु खोजने के लिए जिज्ञासा भी नहीं होती, प्रयत्न भी नहीं होता, कुछ नहीं। समझ में आया? ऐसे ही जब तक हम देह को अपना यही हूं मैं हूं, तो उसी में मानते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? पहले मानते थे मैं छोटा हूं, बालक हूं, फिर मानने लगे मैं युवा हूं, अब मानने लगे भैया अपन बुरे आदमी अपनी को सुनते। अब लड़कों का जमाना है, भैया अपन बुरे आदमी अपनी कौन सुन रहा है, हम बुरे हैं, ये मानने लगे। पहले मानते थे हम गरीब हैं, फिर मानने लगे हम अमीर हैं, अब मानने लगे हम करोड़पति हैं। और तो हमारा पति है, आत्मा की को तो कोई कॉलम ही नहीं है। पहले मानते थे हम कुछ नहीं जानते, मैं जरा थोड़ी सी दो चार सुने पड़े तो अब हम कुछ समझने लगे, कुछ समझ में आता, पूरा तो समझ में नहीं आता, कुछ समझ में। और जरा थोड़े से क्षायोग समय ज्ञान और बड़ा और शब्द अपने याद हो गए, समझ गए, हम बहुत समझते, बस ये हो गया। सहज ज्ञान स्वरूप की बात कहाँ? माने उसी में हम बढ़ते चले आए। जैसे शरीर में मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध, ऐसे ही धन में मैं गरीब, मैं थोड़ा सा अमीर, मध्यम आदमी, अरे बड़े आदमी, खत्म हो गए। ऐसे ही क्षय समझे, हमारा बहुत क्षय सम कम है, हमें तो कुछ ज्ञान तो हमें नहीं ज्ञान। और हम कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, और हम सब समझते हैं। कई प्रसंगों में तो आपस में हम सब समझते, तुम क्या कह रहे हो, तुमको मत पड़ा, क्या समझते हो, बताओ तुम कौन हो। मतलब अपने को भी समझे बिना हम सब समझते। ऐसे ही क्रियाओं से पहले कुछ, अरे हम तो कुछ नहीं कर पाते, क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाते, और फिर दो चार हम देखो ऐसा इतना करने लगे, और फिर अब हम इतना करने लगे। लेकिन इन सब से न्यारा चैतन्य स्वभाव आत्मा में हूँ, ज्ञान मात्र आत्मा में हूँ, इधर तो हमने आपको कहा था, देखो एक कारीगर भी 100-200-500 ईंटें लगा लेता है, दीवार खड़ी कर लेता है, उसके बाद सूत साल नहीं डालता। एक ईंट लगाया तो उसको सूत साल करके सीधा करता है, एक लाइन लगाई उसने तो वैसे भी कर, और पूरी लगा दें ताकि बात सीधी करेंगे तो कर सकता है। वैसे हम पूरा सब समझ लें तब अपने ज्ञान को सम्यक बनाते रहेंगे। अरे इतना मद हो जाएगा, सम्यक बनाने के लिए उपयोग अंतर में ढलेगा ही नहीं। जो ये सोचते हैं हम सब समझते हैं, तो उसको समझाने का भार रहेगा, फिर समझने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हम बहुत करते हैं, तो अकर्ता उसे कब दिखेगा, और करने योग्य वेद ज्ञान उसे कब समझ में आएगा। हम बहुत करते हैं, इसलिए का भेद ज्ञान, धन्य है वे पुरुष जिनके भेद ज्ञान कराए। अल्प क्षयोग सम होने पर भी, अल्प क्षयोग सम होने पर भी वेद ज्ञानी जीव सुखी हो जाते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, सन्नति होते हैं। बहुत क्षयोग सम होने पर भी वेद ज्ञान के बिना नहीं। आप अपने को मनुष्य, सार जी लोग क्या नाम, प्रवचन सार जी ने चर्चा, मनुष्य व्यवहार और आत्म व्यवहार है, गाथा तो ठीक है, 94 भाव क्या है बताना भैया। मनुष्य व्यवहार, उसका अर्थ आगे करो। इसमें समस्त क्रियाकलापों को शादी से है। मनुष्य व्यवहार मैंने अपने को मनुष्य मान करके धर्म करना चाहता है। तो रोज मंदिर जाते हैं, अरे मंदिर तुम रोज जाते बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन
ये बताओ, मंदिर रोज जाते हुए वहां क्या देखते हो और क्या समझते हो, क्या सीखते हो? और अब तो 2 साल से हम पूजा भी करने लगे, बहुत बढ़िया बात है, पूजा करने लगे। लेकिन ये बताओ, तुम भगवान की पूजा करते हुए कोई वेद ज्ञान किया तुमने? क्या क्या वेद ज्ञान? ये ग्रस्तपना त्यागने योग्य है। बोलो कितनी बार विचार आता है यहाँ करके? ये ग्रस्तपना, जो हमारा ग्रस्तपना है ना, ये ग्रस्तपना त्यागने योग्य है। ये भी विचार नहीं किया, रंत भगवान के स्वरूप की पहली शब्दावली नहीं पकड़ी आप उस ग्रस्तपने में ही मगन हो रहे, बाल पूजा कर रहे। देखो अब जो गृहस्थी में छठ कर रहे हैं, छठ कर्म करना चाहिए तो अपन कर रहे हैं, और क्या करें आप बता? हम बता दो भाई, वेद ज्ञान करो, मनुष्य मान करके आप व्यवहार कर रहे हो, मनुष्य मान करके व्यवहार करके विचार ना। बराबर की स्त्री हो तो बहन मान करके जो व्यवहार होगा वो तो निर्दोष होगा लौकिक दृष्टि से, और कुछ मान करके जो व्यवहार होगा तो उसमें निर्दोषता कैसे आए? आप अपने को मनुष्य मान करके व्यवहार करोगे तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार कैसे बनेगा, ये बता। अचलित ज्ञान चेतना मात्र ये आत्म व्यवहार ज्ञाता। मैं व्यायक स्वरूप हूँ तो विश्व के साथ भी केवल मेरा देह व्यायक संबंध उतना ही बनता है, इसके अतिरिक्त कोई स्वामी संबंध करता, कर्म संबंध, भोक्ता भोग संबंध नहीं बनता। शुरुआत कहाँ से कर रहे आप? उसी को बढ़ाते चले आ रहे, उसी को बढ़ाते चले आ रहे, बढ़ रहे। भाई वीरता के कारण इस परिग्रह विस्तार को अब तक छोड़ो। लेकिन क्या करें, इतनी अधूरी दृष्टि हमारी बनती है। परिग्रह विस्तार माने हम सोचा कि पैसा वाले पैसा बढ़ा चले जा रहे हैं। अरे पैसा तो न कमाने से आता है, न जोड़ने से जोड़ता है, न छोड़ने से छूटता है। कैसी बातें सोचते हो? ये तो सब योग होते हैं, इनमें दम नहीं है। परिग्रह का विस्तार माने क्या है? मोह का विस्तार, कसायों का विस्तार, अंतरंग परिग्रह। ये भी अपना कहा ना, पहले अपने को निर्धन मान देगे, फिर अपने को मध्यम वर्ग मान, लखपति मान लेगे, अब अपने को करोड़पति मान लगे, अपने को अरबपति मानने लगे, ज्ञानपति कब मानोगे? और ये चर्चा अपनी अपन को ज्ञाता स्वरूप परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये चर्चा नदी की धारा की तरह इसे अलग बह रही है, वो ऊपर बह रही है, ऊपर क्या भाई, इसको भीतर प्रविष्ट होने दो। बड़ा है कि नहीं भैया? है अब निवृत्ति लेकर के रहो, इतना सुंदर स्थान, निवृत्ति लेकर के रहो। मात्र व्यवस्थाओं के लिए मत आओ, मति व्यवस्थित करके आत्म कल्याण के लिए यहाँ रहो। और यहाँ भी रहो तो व्यवस्था देखने के लिए मत रहो। ये व्यवस्थाएं न्यारी हैं, इनके करता धरता हम नहीं। कौन? हम तो 10 बार कहते भैया तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बाहर की व्यवस्था उदयाधीन है, सब उनके अनुसार संगे बनते हैं, इनमें कोई दम नहीं। अरे भाई, अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में छूटता है। अर्थ बोलो, अन्य स्थान में जो तुम अपने को देह रूप मानते हो वो यहाँ छूटता है, और यहाँ भी अपने को देह रूप ही मानते रहोगे तो ये मोह कहाँ छूटेगा? तेज से मोह मार्जन अनादिकाल के मोह को छोड़ तो कैसे कौन छोड़े? स्वाध्याय के 5 अंगों में धर्मोपदेश का हमने क्या अर्थ किया? जो हमने शास्त्र में बांटा है
नहीं समझ में आने पर गुरुजनों से पूछा है, निर्णय किया है और उसका बारंबार विचार किया है और हमने इसको याद किया ना, समझा है, धारणा की उसको अपने को निरंतर संबोधन करना, ये धर्मोपदेश नाम करता है। धर्मोपदेश का मतलब ये, धर्मोपदेश तो व्यवहार बहुत ही स्थूल है, सद्बुद्ध व्यवहार न है। यहाँ बैठ करके हम आपको सुना रहे, ये धर्मोपदेश तो असद्बुद्ध व्यवहार न होता। धर्मोपदेश तो ये है, काफी दिन भू आत्मन, ये क्या लिखा, तुम क्या कर रहे, तुम क्या अपने को मान रहे, जी क्या कह रहे, बैठ एकांत चित्त एक ठहरान रे, ये तो तपस्या है, साधना है, आराधना है भाई। साधना माने चारों ओर के उपयोग को समेट कर एकाग्र करना, और आराधना माने उस एकाग्रता में प्रसन्न होना। साधता है ना लक्ष्य को, तो साधने का मतलब वो चारों ओर से उपयोग को वहां एकाग्र करता है, और वो आराधना का अर्थ प्रसन्नता है, उस स्वरूप को देख करके प्रसन्नता। ये साधना आराधना का मार्ग है भाई। वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनो ही। जब तक इस जीव को वेद ज्ञान नहीं प्रगटा, तब तक तो पर को अपना मान करके कुछ सुनने पढ़ने में, कुछ विचार लेने में, कुछ समझ लेने, धारणा कर लेने में संतुष्ट हो जाता है। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान के अंतः स्वरूप में कितनी चर्चा लिखी है, वो घटाना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा अंत में, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना, औरों के ही दोष देखने का। सुनी भैया, पंडित जी क्या कह रहे थे आज, भैया से मत कहा, अपने से कहा पंडित जी क्या कह रहे थे, अकेले बैठ करके। कई लोग इकट्ठे होकर के प्रवचन दोहराते हैं, प्रवचन दोहरा रहे तो दूसरों को समझाते, तो ये क्या मतलब हुआ दोहराने का। अकेले में बैठ करके उसका चिंतन करे, स्वलक्षी करे, स्वलक्षी चिंतन सब है। विचार नहीं होगा तो आचार कहां से आएगा, जो वहां कहां चलता रहेगा जैसा करते हैं। तब शुद्ध स्वभाव गए अपना ही। और नहीं तो क्या होता है कि आत्मा के नाम पर कहते हैं हम अपने को आत्मा और मानते हैं अपने को शरीर। कहते हैं हम अपने को त्रैकालिक और मानते हैं वर्तमान पर्याय मार्ग। भेद ज्ञान के बिना ये होता है। ये तो न्याय है, देह में जिसकी एकत्र बुद्धि है उसको आत्मा कोई और लगेगा, वो आत्मा में एकत्र होना आएगा तो उसे देह भिन्न बाधित। आत्मा के आश्रय बिना, लक्ष्य के बिना, आत्मा के साथ अभिन्नता के बिना देह भिन्न भाषित नहीं हो सकते। हाँ, आगम के अभ्यास से, गुरुजनों के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, निर्णय के बल पर देह और आत्मा जब भिन्न भिन्न लगने लगती है तब उपयोग अंतर में आता है। और जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब आत्मा का ग्रहण हुआ, तब देह वास्तव में भिन्न भाषित होती है। उसका नाम वेद ज्ञान। वेद ज्ञान पहले भी है और वेद ज्ञान बाद भी है। पहले जो है वो आगम के आधार से स्थूल है। ये समझो वेद ज्ञान जब होता है स्वपर का, हे उपादेय का, कैसे आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन, तब यह जीव सम्यक्त्व के सन्मुख होता है अथवा सम्यक्त्व का पात्र होता है। और जब स्वानुभव पूर्वक वेद ज्ञान होता है तब यह जीव सम्यक्त्व। अभी अपने को ये लगता है यही मैं हूँ, तो ये ऊपर ऊपर सुनना होता है, ऐसा लगता है कि किसी और ही की बात है। परिग्रह दुख का कारण है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरा परिग्रह मेरे लिए दुख का कारण है, इस बात को समझो। माने मेरा जो इन पर पदार्थों के प्रति जो मोह भाव है वह दुख का कारण है। क्यों? ये मेरे नहीं है,
10 बार, 50 बार, 100 बार है नहीं। संत निरंतर निरंतर सावधान रहना है। परमाणु मात्र मीरा नहीं। देखिए अद्भुत बात है, परमाणु मात्र मेरा नहीं और फिर भी मैं दरिद्र नहीं। हमारे मुनीश्वरों पर 1 पैसा नहीं और फिर भी निर्धन तो नहीं है। बोलो, अंतर की लक्ष्य या की लक्ष्यपति है। वेद ज्ञान के बिना ये जीव को अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। वह जीव अपने स्वभाव को कहते हुए, सुनते हुए, विचारते हुए भी उसमें अपनत्व नहीं करता और अपनत्व हुए बिना पर में अपनत्व छूटता नहीं। शुद्ध स्वभाव को नहीं लेता, प्राप्त नहीं होता तो किसको प्राप्त होता है? वही पर्याय कोई प्राप्त होता रहता है, शुद्धता कोई प्राप्त होता है। माने वो पर द्रव्य को ही अपना मानता रहता है और समझता है। जैसे लौकिक में कई लोगों से कोई काम सीखो, बोले हमें अपना काम करना है। भैया तुम क्या, हमें अपना काम करना है। अपना काम माने हमको जा करके भोजन बनाना है, हमें दूध लेने जाना है, हमें दुकान खोलनी है, हमें पढ़ना है। भैया ये अपने काम है। कहां से सीख आए? सीख बिना नर सीख रहे। अपने काम है जी। अपना काम तो केवल इतना है क्या? अपने को आप रूप अनुभवना, अपने को आप रूप अनुभव करना, यह सब यही केवल अपना काम है। बाद बाकी ये जितने तुम अपने काम मान बैठे हो, हमें अपना काम करना है। अब हमें अपना घर भी देखना है। अपना घर देखोगे? घर देखना है तो जाने की जरूरत क्या है? जब घर अपना अपने पास और देखने वाला ज्ञान भी अपने पास और निमित्त की अपेक्षा देखें तो दिखाने वाली गिनवाणी यहाँ, तो जाए तो कहाँ देखने? घर में कहाँ देखोगे? घर जाकर लौकिक में जब आप कहते हो हमें अब अपना घर देखना है तो जी किधर जाते हो? कानपुर क्यों जाते हो? ज्ञानपुर क्यों नहीं जाते? कानपुर में तुम्हारा घर है। यही मोह छोड़ने लायक है। कानपुर में हमारा कुछ नहीं है और मानते रहोगे तो भी भैया वहां कुछ नहीं होगा। एक आखिर तो वहां छोड़ करके कानपुर भी छोड़ करके जाना होगा। निजपुर ज्ञानपुर दिखाना है। निजपुर में आज मची होली, ये ज्ञानपुर में क्यों नहीं आए? ये बता। अपना घर अपने पास और उसको देखने वाला ज्ञान अपने पास, अजनवाणी अपने पास, तो अपना घर देखना है तो अपना घर देखो। गिनवाणी से ये पता समझा या उपदेश से हमने अपने घर का रास्ता समझा, अब उधर चला। इसका मतलब ये है, कहते हैं हमें अपना घर देखना है, अपना व्यापार देखना है, अपना काम करना है। अब हम अपने भैया जाई में लगे रहने, अपने को देखो शकल कैसी हो रही तुम्हें, जा वो दिखा कर। ये काम तो सब होते रहेंगे। जा देखो कैसी शकल हो रही, 12 बज गए, जा पहले भोजन करो। कहने वाले बहुत हैं, लेकिन ये तुम्हारा शकल नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये जिनवानी कह रही है। वो तो तुम्हारा राग का उपदेश है, राग का काम है, लेकिन ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसी को अपना मत मानो। देखो देखो भाई, इससे न्यारा देखो। वेद ज्ञान के बिना जिसे अपना कहता है वह अपना है नहीं। मिथ्यात्व की एक परिभाषा है, उसमें लगा लेना अपना। जो अपना है उसे जानता नहीं और जिसे जिसे अपना मानता है वह अपना। अब इसमें जितने शब्द अभी बोले और जिनकी जरूरत पड़ती है उनको लगाते जाओ। वेद ज्ञान
लगाओगे? बोलो लगाओ, एक लगाओ। जिसे हम अपना स्वरूप मान रहे हैं वो अपना स्वरूप नहीं है। जिसे अपना भोजन मान रहे वो अपना भोजन नहीं है। जिसे अपना घर मान रहे वो अपना घर नहीं है। जिसे अपना व्यापार मान रहे वो अपना व्यापार नहीं है। जिसे अपना इष्ट मान रहे हैं, हितैषी मान रहे हैं, अपना परिवार मान रहे वो परिवार नहीं है अपना अपने का। और जिसे अपना कार्य मान रहे वो अपना कार्य नहीं है। जिसे अपना वैभव मान रहे वो अपना वैभव नहीं है। जिसे अपनी जायदाद मान रहे वो अपनी जायदाद नहीं है। जिसको अपना भोग मान रहे वो अपना भोग नहीं है। अपना नहीं का क्या मतलब? जिसको अपना स्वामी मान रहे वो अपना स्वामी नहीं है। जिसको अपना सेवक मान रहे वो अपना सेवक नहीं है। तो इसी बात है। तो और क्या समझ रहे? और क्या समझे? वेद ज्ञान को बस हो गई। वेद ज्ञान देव भिन्न आत्मा भिन्न, बस मैं चर्चा कर लिया। बस चलो खाओ पिए, टाइम हो, बस हो गया वेद ज्ञान। विचार करो, जंगल में मुनीश्वर क्या करते होंगे? राजा की समझ में नहीं आया था उसकी। महाराज यहाँ बैठे बैठे क्या करते रहते हो, कैसे मन लगता है? अरे तुम्हें मन लगने की बात करते हो, मन हटता नहीं है। हम जंगल में रह करके जंगल छोड़ेंगे देख रहे हैं। अरे रे क्या कर रहे? वेद विज्ञान कला प्रगटे धन्य भाग। क्षयोसम की वृद्धि हो जाए, कुछ जानकारी और अधिक हो जाए, उससे तुम अपने को कुछ बड़ा मत मान लेना। वेद विज्ञान कला प्रगटे, ये चतुराई सीखने का है। आपको कहा था ना, ये शिक्षा व्रत है। दर्शन पूजन भैया व्रती, ये शिक्षा व्रत है। दान आदि के भैया ये सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है? देव और आत्मा भिन्न है। नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। बोलो, देव से भिन्न आत्मा मैं हूँ, राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप मैं हूँ। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये विकल्पात्मक हमारा जो ज्ञान है, तो ज्ञान नहीं है। कल्पना मात्र सुख है, वो सुख नहीं है। ये हमारा नहीं, वेद ज्ञान करो। ये वेद ज्ञान कला प्रगट है, रोशनी हो गई। ये ज्ञान रोशनी है, प्रकाश है। अब अंधकार कहां से रहेगा? कैसी बढ़िया बात कही है टीका में। अब मुझे विश्व में यद्यपि समस्त पदार्थ अपना स्वरूप संपदा के साथ स्फुरायमान है, लेकिन परमाणु मात्र भी मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। जब तुमने ये मान लिया अमुक गांव में हमारा घर है, छोटा सा गांव है, उसमें हमारा घर है, तो अब कितना ही बड़ा शहर हो वो अपना नहीं मनवा सकता आप। ऐसा वो फलाना रखता भैया, हम बाहर के हैं, आप हम तो अमुक गांव। फिर विश्व में बड़े बड़े शहर हों, बड़े बड़े महानगर, अपना नहीं मनवा सकता। परम औदारिक शरीर भी अपना नहीं मनवा सकता, समोसन भी अपना नहीं मनवा सकता। उन परमेश्वर के जो कि केवल ज्ञान में सब झलकता है। क्यों? परमेश्वर के ज्ञान में सब झलकता है कि नहीं? तो क्या झलकता होगा? महावीर स्वामी के समोसन में विराजमान महावीर स्वामी के ज्ञान में क्या झलकता होगा? ये मेरा समोसन है, ये झलकता होगा क्या? ये समोसन भिन्न है। और ये बताओ, ज्ञान में लोकालोक भले झलके, लेकिन निजपने से क्या झलकेगा? ये बताओ। निजपने से तो केवल एक आत्मा झलकता है, कोई वृद्धि नहीं, कोई वृद्धि नहीं। एक छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया, शरीर की अपेक्षा, क्षयोसम की अपेक्षा, परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा, पुण्य की अपेक्षा, वैभव की अपेक्षा बड़ा होता गया, और धीरे धीरे वो बड़ा एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया। समझ में आया? अब वो लौट करके घर आया
और सब लोग हाथ जोड़े खड़े जी अमुक अमुक अमुक, और वो आया झट से अपनी माँ के पैर पर, ये बेटा क्या करता है, तू इतना बड़ा हो गया, अरे तेरी माँ थोड़ी बड़ा हो गया। विचार करना, वह माँ के सामने आकर के अपने को क्या मानेगा? बोलो, वही हूं मैं का आपके लिए वही। जिनवानी माँ के सामने आकर के आप अपने को क्या मानोगे? नहीं हम बड़े आदमी हो गए, हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े त्यागी हो गए। अरे कैसी बातें करते हो, हम आत्मा 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 आत्मा, कुछ नहीं हो गए हम जो हैं सोई। और जो अपने को आत्मा अनुभवता है वही सम्यक दृष्टि होता है, वही श्रावक होता है, वही निमराज होता है, वही जिमराज होता है और वही सिद्धराज होता है। लेकिन सिद्ध दशा में भी वे सिद्ध भगवान अपने को क्या अनुभवते हैं? हम 3 लोग के स्वामी नहीं, मैं एक गायक। इसलिए समझना, वेद ज्ञान सुखी होने की पहली सीढ़ी है। सुखरूप तत्वों में कौन से तत्व हैं? 7 तत्वों में। सुखरूप तत्वों में कौन से तत्व हैं? अरे पहले तो जीव तत्व सुखरूप है, जीव तत्व शाश्वत सुखरूप है। सुख के वेदन रूप तत्व संवर, निर्जरा और मोक्ष। सुख की प्रतीति, सुख का वेदन वहां। और संवर का जो सुख का मूल का पहला उपाय, उसका उत्कृष्ट उपाय कहा है संवर विकार में आचार्य भगवान ने। उस संवर का, जो संवर मोक्ष का कारण है, जो निर्जरा मोक्ष का कारण है, जो मोक्ष शाश्वत सुखरूप है, अविनाशी सुखरूप है, उसका उत्कृष्ट उपाय वेद ज्ञान है। ऐसा समझ करके वेद ज्ञान का अभ्यास करना, दूसरा कुछ भी करने लायक नहीं है। भूमिका के अनुसार नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, राग आएंगे, उनके अनुसार प्रवृत्ति भी होगी, सब होगी, लेकिन वेद ज्ञान रखोगे तो कहीं भी अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं, निकल करके बाहर आ जाओगे। मुक्ति मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। 6 खंड का पुण्य के उदय से वैभव मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, तो भी मुक्ति मार्ग में अवरुद्ध नहीं होगा। आप भावना वैराग्य भावना भाते होगे, वहां से ही निकल करके चले जाओ। और बिना वेद ज्ञान के तो भाई जहां जाओगे वहीं अटक जाओगे। आप कहीं भी जाओ अपने काम के लिए सीधे चले जाते, बीच में चाहे कुछ भी हो। और बालक की दशा ये होती है, जहां गो वहीं क्या इतनी देर में, इतनी देर का हम वो तमाशा था वो देखने लगे, वो खेल हो रहा है वो हम देखने लगे। ये बाल बुद्धि की दशा है। ऐसे पुण्य के उदय से जो वैभव संयोग मिले, जो परिणतियां हमारी नाना प्रकार की हो गई, अवस्थाएं बने, जो हमारे भाव हैं, जो हमारी प्रवृत्ति बने, बस उसी में मगन हो जाता है ये बाल बुद्धि अज्ञानी। वेद ज्ञानी जीव स्वर्ग में भी पहुंचे तो एक क्षण के लिए रंजायमान नहीं होता, चक्रवर्ती आदि पदों में भी आए तो एक क्षण के लिए रंजायमान नहीं होता, वह आगे बढ़ता हुआ निकलता हुआ। आपको दृष्टांत याद है कोई? कमल पानी में कभी नहीं डूबेगा, पानी इतना करता है ऊपर, इतनी ऊंची भवन पहाड़ वो डूब जाएंगे, लेकिन कमल नहीं डूबेगा। उसका एक स्वभाव है, जितना कमानी बढ़े उतना ही हो। सम्यक दृष्टि कैसा है? जल से मिलना, हाँ कितना भी हो जाए, इतने खेल से मात्र नहीं, इतनी इल्म मात्र नहीं, इस वैभव मात्र नहीं, मैंने एक मैं तो इन सबसे न्यारा था भेजना में। ध्यान रखना, सदैव अपने सामने सब काम समय पर करो, लेकिन भेद ज्ञान हर समय करो। सब काम समय पर, लेकिन भेद ज्ञान हर समय।
क्यों? बस अंतिम बात बोल, उत्तर बोल, क्योंकि हमको हर समय सुखी रहेंगे। वेद ज्ञान हर समय रखना, वेद ज्ञान कहीं भी भटकने नहीं देगा, आपको अटकने नहीं देगा। ये वेद ज्ञान ही आपको निकाल करके ऊपर लाएगा। सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति, सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति वेद ज्ञानी जीव को ही होती है, वेद ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अन्य अनेक उपायों से भी शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसा ये वेद ज्ञान निरंतर भाने योग्य है। भावेत वेद विज्ञान। कब आगे बोलना? हाँ, निरंतर निरंतर भाने। वेद ज्ञान के भाने पर अन्य उपाय स्वयं हो जाते हैं। छूटने लायक बात अपने आप छूटते जाते हैं। ग्रहण होने योग्य बात, प्रकट होने योग्य भाव अपने आप प्रकट होते आते हैं। ओम नमः शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप नंदी शोध स्वरूपी आत्म स्वरूप सदानंदी अविनाशी